चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2025 जनवरी अटैम्प्ट में, और ये 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखो एक बार पढ़ो क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है साहब, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके फाइन। और कह रहे हैं कि इनका जो एंगल है वेक्टर्स के बीच का वो है π/3। यूनिट वेक्टर्स हैं और एंगल π/3 है। फाइन। फिर कह रहे हैं कि दो वेक्टर और दिए हैं। एक है हमारा लैम्डा ए प्लस 2b और दूसरा है 3a माइनस लैम्डा बी। दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अपने को लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अब ये क्वेश्चन वेक्टर्स का क्वेश्चन है नंबर 1। क्या ये क्वेश्चन आसान है या कठिन? तो इसका उत्तर है कि चूँकि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर का अपने को डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कर देना है, बाकी एंगल दिया ही हुआ है। तो ये एक बहुत ही आसान और ये सिंपल कैटेगरी का फंडामेंटल क्वेश्चन मालूम होता है। ऐसे जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम a डॉट बी की करते हैं तो मॉड ए मॉड बी कॉस π/3 लिखेंगे। तो ये तो वैल्यू 1/2 ही हो जानी है बच्चों, क्योंकि मॉड वैल्यू दोनों की ही 1 होती है यूनिट वेक्टर की, और कॉस π/3 1/2। अब ये जानकारी अपने को है। अब दूसरी बात क्या है कि लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि लैम्डा ए प्लस 2b इज़ वन वेक्टर, और एक दूसरा जो वेक्टर दिया है वो है 3a माइनस लैम्डा बी, दिस इज़ अनदर वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लैम्डा ए प्लस 2b और 3a माइनस लैम्डा बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करते हैं तो लैम्डा ए से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 3 लैम्डा और a डॉट ए। मैंने यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा दिया, यूनिट वेक्टर में। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि a और b यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो लैम्डा ए को 3a से डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, और फिर लैम्डा ए को लैम्डा बी से डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। तो ये हो जा रहा है बच्चों 3a डॉट ए, और फिर ये हो जा रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी, माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी। फिर अगर 2b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जा रहा है 6b डॉट ए, और फिर 2b का लैम्डा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा बी डॉट बी, और ये वैल्यू हो जा रही है हमारी 0। अब बच्चों क्या है कि इन सब के वैल्यूज़ जो डॉट प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज़ अगर लिख लें तो a डॉट ए तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 3 लैम्डा हो गया। उसके बाद माइनस लैम्डा स्क्वायर है a डॉट बी इज़ हाफ, और फिर 6 है तो b डॉट ए इज़ अगेन हाफ, और ये b डॉट बी एक यूनिट वेक्टर को उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट द रिजल्ट 1। तो -2 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व ऐसे कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, इवन -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, तो ये बच्चों लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 लैम्डा यहाँ लिखा है, 3 2 5 लैम्डा है। चूँकि -2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ी गलती कर दी, चूँकि यहाँ पे माइनस है मैंने प्लस लगा दिया है, तो उसको ठीक कर देते हैं। ये हमारा माइनस का साइन है। तो 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा निकल गया तो लैम्डा ही बच रहा है, बट -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 लैम्डा हो जाएगा, और 6 इंटू -2 करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करनी है, और लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेकिन एक शर्त दे दी गई है कि वही लैम्डा की वैल्यू बतानी है जो -1 से 3 के बीच में है। जरा देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या लैम्डा आता है, क्या वो -1 से 3 के बीच में आता है या नहीं आता है। लेट अस सी। तो बच्चों हमारा जो क्वाड्रेटिक आया था दैट वाज लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -6 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लैम्डा हो जाता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और बाई 2a।
तो अगर इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है 1 + -√7। तो हमारे जो लैम्डा है वो 2 लैम्डा आ जा रहे हैं, एक लैम्डा है 1 + √7 और एक लैम्डा है 1 - √7। अब बच्चों √7 तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो पक्का है कि 3 से बड़ा है, और 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव है तो ये भी पक्का है कि -1 से छोटा है। जबकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि जो लैम्डा है वो -1 से -1 से 3 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये तो फिर दोनों ही आंसर, ये जो पहला वाला 1 + √7 है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, और ये भी हमारा नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी -1 से 3 के इंटरवल में नहीं है। तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए कि नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा, क्योंकि कोई भी लैम्डा, जो 2 लैम्डा आ रहे हैं वो कोई भी अपने इंटरवल में लाई नहीं करता है। सो दिस विल बी द आंसर। सो ये सवाल समाप्त होता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। धन्यवाद बच्चों, दिस पार्ट इज डन।